दोस्तों, तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी जो कि बहुत ही आसान लेवल की थी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड होगा। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक में है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना है कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ से उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। यानी एलसीएम की जो वैल्यू होती है वो एचसीएफ से क्या होती है, बड़ी होती है। समझ में आ गया। तो इसी क्वेश्चंस को हम लोग रीड करेंगे और समझेंगे कि आंसर जो आएगा वो बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर आंसर क्या होगा, बड़ा आएगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे, वरना एचसीएफ लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखिए, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स और द सेम। ठीक है, सपोज they both start at same point and the same time and go the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो ये हम लोग समझते हैं पहले। देखिए, पार्क में ऐसा कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक, और यहाँ पे मान लो जो सोनिया है वो है और साथ में रवि भी है। ठीक है, सोनिया कितने टाइम ले रही है ये पूरे पाथ को कंप्लीट करने में, ये पूरा एरिया कंप्लीट करने में सोनिया कितने मिनट्स ले रही है, देखो सोनिया ले रही है 18 मिनट्स। ठीक, और वही सेम रवि कितना ले रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट्स। ठीक, और यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं कि सोनिया और रवि इस डायरेक्शन में साथ में मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि ये लोग कब यहाँ सेम डायरेक्शन पे आके मिलेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कितने मिनट बाद यहीं पे आके रुकेंगे। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर इसका आंसर छोटा कहीं से आएगा, तो मान लो 18, मान लो इसका आंसर 9 आया, तो 9 मिनट में सोनिया यहाँ कहीं होगी और रवि कहीं यहाँ होगा। समझ में आ रहा, तो इसका आंसर छोटा नहीं आ सकता, इसका आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लेंगे ये लोग साथ में मिलने में। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बढ़िया क्या है, एक सेकंड, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखो सॉल्व करेंगे एलसीएम। 2 बार बनाएंगे, एक ये, ठीक है, दूसरा ये। ठीक, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग सोनिया का रखते हैं। ठीक है, सोनिया का कितना था, 18 मिनट्स, और यहाँ पे हम लोग रवि का रखते हैं, कितना था, 12 मिनट। सोनिया का 18 मिनट था, तो इसको हम लोग आराम से निकालेंगे। 9 बार में जाएगा, फिर 3 के टेबल में यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, फिर 3 के टेबल में यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के टेबल में जाएगा 6, फिर 2 के टेबल में 3, फिर 3 के टेबल में 1। तो 12 का कैसे हो गया, 2 का स्क्वायर और 3। समझ में आया। अब इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखें। ठीक, यहाँ पे हमको क्या निकालना था, एलसीएम ऑफ 12 और 18 का निकालना है। ठीक है, तो कैसे आएगा, हमको क्या देखना है, कॉमन नंबर की बड़ी वाली पावर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 की बड़ी पावर हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 36। समझ में आया। तो आंसर क्या आ गया इसका, 36। किस वैल्यू में आएगा, मिनट्स में। समझ में आया, यानी 36 मिनट्स के बाद, यानी जब ये लोग यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, ठीक है, तो कितने मिनट बाद साथ में पहुँचेंगे, 36 के मिनट बाद। ठीक है, तो यानी 36 मिनट जब हो जाएगा तो ये लोग वापस यहाँ पे आके मिल जाएंगे। समझ में आ गया। अगर सेम चीज़ अगर हम ये लोग और अच्छे से देखें, और इतने मिनट में ये एक्स्ट्रा वो है। ठीक है, क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया है। देखो 36 मिनट को अगर हम लोग
12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। और 36 मिनट को अगर हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि 36 मिनट में जो रवि है वो 3 राउंड लगाएगा, सॉरी रवि जो कितना लगाएगा, 3 राउंड लगाएगा, ओके। रवि 3 राउंड लगाएगा और सोनिया 2 राउंड लगाएगी, ठीक है। और 36 मिनट के बाद वो लोग मिल जाएंगे। समझ में आया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इफ अ गर्ल एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर और 171 मीटर, ठीक है, इन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। अब ये क्वेश्चन का अच्छे से हम लोग को समझना है। कोई लड़की है, ठीक है, अगर वो 95 मीटर दौड़ती है, ठीक है, तो वो कितनी स्पीड से दौड़े कि वो कुछ मिनट में वहाँ पे पहुँच जाए। और आंसर जो मिनट होने चाहिए वो एग्जैक्ट होने चाहिए, यानी कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 मिनट 30 सेकेंड या 4 मिनट 10 सेकेंड, ऐसा नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो कितना स्पीड से वो चले कि 95 मीटर वो कवर कर ले, ठीक है, और कितने मिनट में कवर करे, एग्जैक्ट नंबर पे कवर करे, ठीक है। और सेम 170 मीटर अगर दौड़े तो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स दौड़े। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि 4 मिनट 10 सेकेंड आंसर आ रहा है, 6 मिनट 40 सेकेंड आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं कुछ होगा, ठीक है। क्या होगा, एग्जैक्ट मिनट होगा। तो कैसे हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे आंसर छोटा आएगा कि बड़ा आएगा। देखो अब ऐसा तो होगा नहीं कि मान लो 171 से भी बड़ा आंसर आ जाए, यानी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ रही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वैसे तो वो तो कुछ सेकंड में ही पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ऑप्शंस भी जो दिए हैं वो आंसर कैसे दिए हैं, छोटे वाले दिए हैं। यानी कि कितनी स्पीड से वो दौड़े, जो इतनी इतनी 95 मीटर वो कवर करे तो आंसर जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आए। और 171 मीटर कवर करे तो आंसर कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इसका हम लोगों को HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आते हैं, HCF निकालना है, ठीक है। देखो अच्छा यहाँ पे देखो, सबसे पहले लाइन खींचो, एक ये और दूसरी ये, ठीक। हम लोग को क्या निकालना है, HCF ऑफ 95 और 171, ठीक। तो 95 का निकालेंगे, कितने के टेबल में जाएगा ये, 5 के टेबल में जाएगा। कितना आएगा, 1 और 9, 19 आएगा। फिर 19 के टेबल में जाएगा, यहाँ पे आएगा आंसर 1। फिर यहाँ पे 171 निकालेंगे तो ये 3 के टेबल में जाएगा, क्योंकि तीनों डिजिट को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, ये तीनों डिजिट को ऐड कर दें, यानी 1 + 7 + 1 = 9, और 9 जो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया, तो डिवाइड करते हैं। तो 3 5 15 होगा, तो 17 में से 15 चला गया, 2 बचा, 1 आया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 3 के टेबल में जाएगा 7 बाद में, ठीक है। अब 7 + 5 करेंगे तो 12 आएगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 और 2 इधर गया, 27 9 19, इसका भी आंसर क्या आ गया, 19 आ गया। तो 95 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 19, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 171 को 3 का स्क्वायर × 19। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन है, सिर्फ 19 कॉमन है, 19। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो HCF क्या आ जाएगा इसका, HCF आ जाएगा 19, ठीक है। यानी 19 मीटर से अगर वो दौड़े, ठीक है, 19 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो दौड़ती है, या पर मिनट की स्पीड से दौड़ती है, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा उसका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी थी, पहले वाले का अगर हम लोग निकालते, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आंसर तो हो गया है। तो पहले वाले का निकालेंगे, ये 19 हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 95, टाइम निकल आ जाएगा ऐसे। तो ये किस तरीके से आएगा, इसको
टाइम को अगर इधर भेजेंगे तो इंटू टी इक्वल टू 95, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 के टेबल में कट जाएगा। समझ में आ गया? यानी 3 मिनट में अगर इसी स्पीड से वो 3 मिनट तक दौड़ती है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगी, 95 मीटर। समझ में आ गया? अब सेम आप 171 से भी निकाल लेंगे, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आंसर आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, ओके एक सेकेंड, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक 5। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 अलार्म क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर। देखो 3 अलार्म क्लॉक है, एक बजती है हर 20 मिनट पे, यानी ये अलार्म जो है हर 20 मिनट पे ये बजेगी, और दूसरी अलार्म जो है वो 25 मिनट्स में बजेगी, और तीसरी 30 मिनट में बजेगी रेस्पेक्टिवली। इफ़ दे फर्स्ट बीप टुगेदर 12 नून, यानी ये लोग, ये तीनों घड़ी एक साथ 12 बजे बजती हैं, ठीक है। तो हमको बताना है इफ़ द फर्स्ट बीप टुगेदर 12 नून व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन एट द फर्स्ट टाइम। समझ में आया? यानी कि ये तीनों जो घड़ियां हैं अलग अलग मिनट्स पे बज रही हैं, पहली बज रही है 20 मिनट्स पे, दूसरी बज रही है 25 और तीसरी बज रही है 30 मिनट पे, और ये लोग 12 बजे यानी दोपहर के 12 बजे ये घड़ियां साथ में क्या नाम है बज रही हैं, यानी साथ में ये लोग रिंग कर रही हैं। तो वो पूछ रहा है कि कौन से टाइम में दोबारा ये लोग साथ में बजेंगी। समझ में आया? तो इसका आंसर छोटा तो हो नहीं सकता, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे बोल दें कि इसका आंसर 1 बजे है, 1 PM है, मान लो इसका बोल दें इसका आंसर 1 PM है, यानी 1 बजे ये लोग साथ में बजेंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पहली घड़ी 20 मिनट्स पे बज रही है, दूसरी 25 मिनट पे बज रही है, तीसरी 30 मिनट पे बज रही है। तो 1 घंटे में तीनों कैसे साथ में बजेंगी? मान लो एक घड़ी 20 मिनट पे बज रही है, दूसरी 25, तीसरा 30, तो ये अलग अलग बजेंगी। समझ में आ गया? तो हमको पता करना है कि ये लोग साथ में दोबारा कैसे बजेंगी, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखो एलसीएम निकालना है तीनों घड़ियों का, ठीक। हम क्या करेंगे, ऐसे ही बड़ा वाला जैसे बचपन में हम लोग करते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, और तीनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो तीनों का अलग अलग भी निकाल के देखेंगे और साथ में भी देखेंगे, ठीक है, या तो अलग अलग ही निकाल ले रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो जो पहली घड़ी थी, फर्स्ट वाली जो थी, वो हर 20 मिनट पे बज रही थी, सेकंड हर 25 मिनट्स पे, और थर्ड हर 30 मिनट्स पे बज रही थी। समझ में आ गया? तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ठीक है, कब ये लोग साथ में बजेंगी, ठीक, यानी कब ये रिपीट होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हेलो वही लाइन खींच, अब सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। जैसे इसका क्या होगा 20, तो ये 2 के टेबल में जाएगा कितना आएगा 10 आएगा, फिर 2 के टेबल में जाएगा कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 के टेबल में जाएगा 1 आएगा, और सेम 25, ये तो 5 के ही टेबल में जाएगा 1 आ गया, फिर यहाँ पे 30, ये 2 के टेबल में जाएगा तो 15 आएगा, और 3 के टेबल में जाएगा तो 5 आएगा, और 5 के टेबल में जाएगा 1 आएगा। इन लोग का एलसीएम निकालना है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देंगे। 20 का कितना आया, 2 का स्क्वायर इंटू 5, और 25 का कितना आया 5 का बस 5 का स्क्वायर आया, 5 का स्क्वायर आया, और 30 का कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम में हम लोग को क्या देखना होता है, बड़ी पावर देखना होता है, तो यहाँ पे किसकी कमी है सबसे पहले वो लिख देंगे, 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0, ऊपर किसकी कमी है 3 की पावर 0 लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 5 में देखेंगे 5 की बड़ी पावर क्या होगी, यहाँ पे एलसीएम एलसीएम ऑफ 20, 25 और 30, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे क्या है, 2 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है 2 का स्क्वायर,
ये लिख देंगे, ठीक है। और 3 में सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1, और 5 का स्क्वायर, हाँ 5 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये हो गया तुम्हारा 12, ये हो गया तुम्हारा 25। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 25 इंटू 12, 2 5 या 10, 1 क्या कैरी 4 5, और यहाँ पे क्या होगा, एक सेकेंड, सही है, ठीक। हो गया, और यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 0, 10 का 0 1 गया कैरी 300, यानी कि यहाँ से इस क्वेश्चन क्या होता है, आंसर क्या आ रहा है 300, यानी एक सेकेंड, यानी ये घड़ियाँ 300 मिनट्स के 300 मिनट्स के बाद क्या होगा, साथ में बजेंगी, समझ में आया। तो हमको क्या बताना, हमको तो टाइम बताना है, तो हमको पहले ये पता करना पड़ेगा 300 मिनट्स में कितने आवर्स होते हैं। तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट गया, और 6 5 जा 30, यानी 5 आवर्स, यानी 5 घंटे के बाद ये घड़ियाँ वापस बनेंगी। तो 12 PM में अगर हम लोग 5 आवर ऐड कर दें तो कितना आएगा, 5 बज जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी। समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा खतरनाक है और अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, खुशी वांट टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी बीइंग हेल्थ कॉन्शियस, यानी खुशी जो वो बर्थडे पार्टी करने वाली है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस, यानी वो हेल्दी रहना चाहती है, वो हेल्थ पे फोकस करती है। तो सी डिसाइडेड टू सर्व ओनली फ्रूट्स इन हर बर्थडे पार्टी, ये बर्थडे केक वगैरह नहीं मंगा रही है, क्या मंगा रही है, सिर्फ फ्रूट्स मंगा रही है, यानी कि ये हेल्थ कॉन्शियस है और इसको क्या करना है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, ठीक है। और ये क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सिर्फ फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो मार्केट से क्या लेके आई, शी बॉट 36 एप्पल्स 60 बनानास एंड डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स इक्वली एमंग ऑल। तो ये 36 एप्पल मंगाई है और 60 बनानास मंगाई है, ठीक है। और ये क्या कह रही है कि ये जितने भी गेस्ट आएंगे सबको ये दोनों में से इक्वली इक्वली अमाउंट बांटेगी, ठीक है, ताकि सबको बराबर अमाउंट मिले। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और हमको क्या यहाँ पे सॉल्व करना है, देखो हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट, यानी खुशी कितने गेस्ट को इनवाइट कर सकती है। अब यहाँ पे हमको ये सोचना है कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। देखो एलसीएम जो आता है वो हमेशा क्या होता है, एचसीएफ से बड़ा आता है, ठीक है। अब मान लो ऐसा तो है नहीं कि खुशी क्या करेगी, वो दोनों जैसे एप्पल और बनाना को मिला के ही लोगों को देगी। मान लो किसी को 2 बनाना दे दी है, कोई 1 एप्पल दे दी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो सबके हाथ में इक्वल इक्वल अमाउंट आ रहा है, तो गेस्ट कितने होंगे, कम होंगे कि ज़्यादा होंगे, यानी कि फ्रूट कितने हैं टोटल तुम्हारे पास, 60 बनाना और 36 एप्पल, तो 96 है। तो क्या 96 लोगों को वो बुलाएगी, नहीं, वो क्या बुलाएगी, कम लोगों को बुलाएगी, ठीक है। और जिसमें वो लोग इक्वल अमाउंट ऑफ एप्पल और बनाना दोनों को मिक्स करके ही वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, छोटा आएगा, और छोटा मतलब क्या होगा, एचसीएफ होगा। समझ में आया। तो देखते हैं अब इसको हम, देखो तो पहले हम लोग को निकालना है कितने गेस्ट को वो बुला सकती है। देखो देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ एप्पल एंड बनाना, यानी 60 बनाना थे और 36 एप्पल थे। तो इससे हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि वो कितने कितने एप्पल्स और कितने कितने बनानाज वो अपने गेस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। समझ में आ गया, वो भी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी सीखेंगे इसी क्वेश्चन में, ठीक। तो यहाँ देखो,
60 और यहाँ पे 36। ये 2 के टेबल में जाएगा, आराम से आ जाएगा 30। फिर 2 के टेबल में जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 15। फिर 3 के टेबल में जाएगा, ये क्या आ जाएगा 5। फिर 5 के टेबल में जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 के टेबल में जाएगा, ये कितने में आ जाएगा 18। फिर 2 के टेबल में 9, फिर 3 के टेबल में 3, फिर 3 के टेबल में 1। समझ में आ गया। तो इसका हम लोग HCF निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें कैसे निकलेगा देखो। यहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर उधर कर देते हैं, लेट मी इसको साइड में कर दें और थोड़ा छोटा कर देते हैं, और सेम इसको भी यहाँ देखो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हम लोग, 60 का कितना आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ पे क्या आएगा 36 का 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। 5 की कमी है तो 5 की पावर 0 कर दो। ठीक है, HCF निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, छोटी पावर देखनी होती है। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर है तो ये तो कॉमन है, इसको ऐसे लिख देंगे, और सेम 3 लिख देंगे और 5 की पावर 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4 इंटू 3, तो कितना आएगा यहाँ पे 12। यानी वो टोटल 12 लोगों को बुला सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पे जो उसका जो सब क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा आराम से। ये देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हाउ मैनी एप्पल्स एंड बनाना विल ईच गेस्ट गेट, यानी कितने बनाना और एप्पल वो पाएंगे। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 12 लोग आ रहे हैं टोटल, तो क्या पूछ रहा है कि जैसे मान लो एक गेस्ट आए यहाँ पे, मिस्टर ए नाम के गेस्ट आए हैं, मिस्टर बी, ऐसे करके बहुत सारे आएंगे, तो एक का हम लोग निकाल लेंगे और सब इक्वल अमाउंट ऑफ पाएंगे। तो इनको एप्पल कितना मिलेगा, एप्पल एप्पल 36 थे टोटल और 12 लोग आए हैं, तो कितना मिलेगा 3 एप्पल मिलेगा। और बनाना बनाना कितना मिलेगा 60 डिवाइड बाई 12, बनाना कितना मिलेगा 5 मिलेगा। तो यानी एक इंसान को 3 एप्पल मिल रहा है और प्लस 5 बनाना मिल रहा है, तो टोटल फ्रूट वो कितना पा रहा है 8 पा रहा है। ठीक है, एक इंसान के हिस्से में कितना फ्रूट आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 इंटू अगर हम लोग 12 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 96 आएगा। लो, और टोटल फ्रूट कितने थे 96 थे। कैसे, 60 बनाना था और 36 एप्पल था, तो कितना आ गया 96। समझ में आ गया। यानी 12 लोगों को अगर वो बुलाएगी, एक इंसान को 3 एप्पल देगी और एक इंसान को कितने बनाना देगी 5 बनाना देगी। ठीक है, तो टोटल लोग 8 पा सकेंगे। समझ में आ गया। यानी एक इंसान के पास 8 फ्रूट, दूसरे इंसान के पास 8 फ्रूट, तो टोटल 96 फ्रूट इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, अगर वो 12 लोगों को बुलाती है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये वाला क्वेश्चन देखो। इफ खुशी डिसाइडेड टू ऐड 42 मैंगोज, यानी खुशी यहाँ पे क्या कह रही है कि मैं 42 मैंगोज भी ले आऊंगी। ठीक है, मान लो खुशी जो है वो 42 मैंगोज भी ले आ रही है। तो अब पूछ रही है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मैनी गेस्ट खुशी कैन इनवाइट एट द मोस्ट, यानी कि अब वो खुशी कितने लोगों को इनवाइट कर सकती है। पहले सिर्फ 2 फ्रूट्स थे, एप्पल और बनाना, अब वो थर्ड फ्रूट भी ले आई है, यानी 42 मैंगोज लेके आ गई है। ठीक है, तो अब वो पूछ रही है कि अगर मैं 42 मैंगोज भी लेके आ जाऊंगी, ठीक है, तो कितना लोगों को मैं इन्वाइट कर सकती हूँ। ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं। अब इसका भी हम लोग HCF निकाल देंगे, सीधी बात है, कोई मुश्किल बात तो है नहीं। देखो 42 का भी अब HCF निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो कितने कितने फ्रूट्स है, पहले वो देखो। एप्पल है, देखो एप्पल कितने थे 36, बनाना कितना था 60, और अब तो मैंगो भी आ गया कितना 42। यानी ये 3 फ्रूट उसके पास हैं। ठीक है,
36 एप्पल और 60 बनाना और मैंगो कितना है 42। अगर ये तीनों फ्रूट इक्वल अमाउंट में सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो कितने लोगों को बुला सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना हम लोगों को, HCF निकालना होगा, ठीक है। एप्पल, हाँ देखो, अरे यार ये क्या हो गया, ये एक ये बन गया, ठीक है। ठीक, ये तीनों बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 36 और 60 और 42 इनका निकालना है। 18 आएगा, फिर 2 के टेबल में 9 आएगा, फिर 3 के टेबल में 3 आएगा, फिर 3 के टेबल में 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 के टेबल में 30 और 3 के टेबल में 10 और 2 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में 1। सेम तरीके से हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 के टेबल में 21, 3 के टेबल में 7 और 7 के टेबल में 1। ठीक, अब यहाँ से हम लोगों को निकालना है उसका। तो 36 का कैसा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक। और 60 का कैसा हुआ, 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पे देखो कमी किसकी, इसके यहाँ पे 5 की कमी है, 5 पावर 0, 7 की भी कमी है तो 7 पावर 0, ठीक। और यहाँ पे किसकी कमी है, 7 की कमी, तो 7 पावर 0। यहाँ पे 5 की कमी, 5 पावर 0। HCF निकालना होता है तो छोटी पावर देखते हैं हम लोग। तो छोटी पावर यानी 2 की छोटी पावर 2 हो गया, और 3 की छोटी पावर 3 हो गया, और 5 की छोटी पावर 5 की पावर 0 हो गया, और 7 की छोटी पावर 7 की पावर 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 3 जा 6 बचा। एक बार देख लें करेक्ट है कि नहीं। 2 हो गया, ठीक है, फिर 3 की पावर 1 है, 3 हो गया, फिर 5 की पावर 0 है, 5 हो गया, और 7 की पावर 0 छोटी पावर है तो वो भी हो गया, तो 6। यानी अब खुशी कितने लोगों को बुला सकती है, अगर 42 एप्पल वो और 42 मैंगोज ऐड करेगी तो कितने लोगों को बुला पाएगी, 6 लोगों को। समझ आ गया। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन इजी है, ठीक है, ये वाला आपके लिए होमवर्क, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हम लोगों का। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, on a morning walk 3 person step off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? सबसे पहले यहाँ देखो, मॉर्निंग वॉक पे 3 लोग जो है वो घर से निकलते हैं, ठीक है। एक इंसान जब चलता है तो उसके एक कदम का कितना वो होता है, डिस्टेंस होता है 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 42 सेंटीमीटर और तीसरे का 45 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो इतने इतने डिस्टेंस पे वो लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक।
तो ये पूछ रहा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस उसको कवर करना चाहिए, उन लोगों को चलना चाहिए कि वो लोग कंप्लीट स्टेप पूरी कर सकें। जैसे मान लो यहाँ से एक रास्ता कर गया है, ठीक है, इस तरीके का, मान लो ये पूरा रास्ता है, यहाँ पे वो 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो 3 लोग खड़े हुए हैं, मान लो ए है और बी, 3 लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करेंगे, एक चलेगा, मान लो ए चलेगा इतना, और बी मान लो यहाँ से चल जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा 42 सेंटीमीटर, और सी थोड़ा और आगे जाएगा। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि ये लोग कितना डिस्टेंस वो लोग चलें, ठीक है, कि उन लोगों का पैर यहाँ पे आए, उन लोग का स्टेप क्या हो, यहाँ पे लास्ट स्टेप हो। ऐसा नहीं कि एक का स्टेप यहाँ पे है, एक का स्टेप यहाँ पे है, एक का स्टेप यहाँ पे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका स्टेप क्या हो, यहाँ पे हो, कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ गया? तो आंसर तो छोटा आएगा नहीं, डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होगी ना, ज़्यादा ही लोगों को चलना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, एलसीएम में आएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। वो प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कर लीजिएगा, मैं ये डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसका होगा इस तरीके से, देखो 40 का कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 20, और यहाँ पे हो सकता है 2 की पावर, चलो हटाओ निकाल लेते हैं, 2 × 20 लिख सकते हैं इसको ऐसे, और 20 को हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, चलो हटो डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ही तो निकालना है, 1 मिनट रुको। देखो यहाँ पे हम लोग एक एलसीएम निकालते हैं ऐसे बड़ा सा, ठीक, एक ही बार में निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या क्या वैल्यूज़ थी, 40, 42, 45, 40, 42, 45, इस तरीके से भी एलसीएम निकल सकता है। कैसे होगा, 40, 42 और 45, तो 2 के टेबल में जाएगा, ये आएगा 20, ये होगा 21, ये होगा 45, फिर 2 के टेबल में जाएगा, ये आएगा 10, ये आएगा 21, ये आएगा 45, फिर 2 के टेबल में ये जाएगा, कितना आएगा 5, 21, 45, फिर 3 के टेबल में ये जाएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या आएगा 15, फिर 5 के टेबल में ये सॉरी 3 के ही टेबल में जाएगा, ठीक है, 3 के टेबल में ये जाएगा 5, 7, और यहाँ पे आएगा 5, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं, फिर ये 5 के टेबल में जाएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, फिर 7 के टेबल में 1, 1, 1, तो क्या कैसे आया, क्या आया, 1 मिनट, तो एलसीएम जो इन लोग का आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। देखो एलसीएम जो हम लोग निकालेंगे, एक सेकंड, तो एलसीएम कुछ इस तरीके का आएगा इन लोग का। क्या क्या था, 40, 42 और 45, कैसे आया देखो, 2 कितनी बार है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 और 7, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और फिर 5 फिर 7, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे आंसर आएगा 2520 सेंटीमीटर। अगर ये लोग इतना डिस्टेंस का चलते हैं, इतना डिस्टेंस, ठीक, इतना डिस्टेंस, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये लोग इतना डिस्टेंस चलते हैं तो इन लोगों के जो कदम होंगे वो, देखो यहाँ पे, अगर ये तीनों लोग 2520 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस अगर होगा, तो वो लोग यहाँ पे ही, उनका जो लास्ट स्टेप होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। समझ में आया? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ रहे होंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।